जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए हम जानते हैं आपका यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। आपके कैरियर, आपके बिजनेस, आपका धन, परिवार, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण निर्णयों पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। इस सप्ताह बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है, केतु सिंह राशि में स्थित है, चंद्रमा कन्या राशि में है, वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रहों की युति बन रही है। मंगल धनु राशि में विराजमान है, राहु कुंभ राशि में है, शनिदेव मीन राशि में विराजमान है। और इस सप्ताह का सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन 16 दिसंबर 2025 को सूर्य देव वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन कई राशियों पर शुभ प्रभाव लाएगा, पर कुछ राशियों के लिए सावधानी जरूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वालों को इस सप्ताह कैरियर में बहुत अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा। आप जिस भी कार्य को पूरे मन से करेंगे वहां आपको सफलता स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। आपकी मैनेजरियल स्किल्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। आप अपनी टीम, सहकर्मियों तथा सीनियर्स के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव छोड़ेंगे। जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें इस सप्ताह कठिन और जटिल कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। बिजनेस में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का यह सही समय है। फाइनेंस के मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। व्यवसायिक लेन देन सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह आप अपने परिवार पर अच्छा ध्यान दे पाएंगे। आपका व्यवहार संतुलित रहेगा, लेकिन स्वभाव में गुस्सा या अहंकार आने की स्थिति बन सकती है। इसलिए परिवार के सामने विनम्र रहने की सलाह दी जाती है। यात्रा के योग शुभ है। वह यात्रा व्यक्तिगत या काम से जुड़ी हुई हो सकती है। आपको लाभ और संतुष्टि उस यात्रा से मिलेगी, इसलिए आप उस यात्रा पर जरूर जाएं। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह अच्छा रहेगा। आपकी एनर्जी काफी हाई रहेगी और आप पूरे जोश में घर के सभी कार्यों में योगदान देंगे। बस खाने में लापरवाही मत बरतिएगा। इस सप्ताह इस बात की सावधानी रखें कि आप अपने गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखें। अहंकार बिल्कुल भी ना करें और जो भी निर्णय लें उसे पूरा सोच समझ कर करें, तो आपके सभी निर्णय सही होंगे। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बृहस्पतिवार। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाए तो लाल रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहन कर जाए। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति जो जॉब करते हैं उनके लिए यह सप्ताह उन्नति का अवसर लेकर आ रहा है। अपने सीनियर्स के साथ अच्छा संवाद आप बनाकर रखिए। आपका कम्युनिकेशन उनके साथ ओपन पर बैलेंस होना चाहिए। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपकी मेहनत को बहुत ही अच्छी पहचान मिलेगी। सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है। धन की स्थिति इस सप्ताह काफी बेहतर रहेगी। परिवार में उन्नति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप बिजनेस से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो यह सप्ताह उसके लिए बहुत अनुकूल है। आपके परिवार में शांति और सहयोग का वातावरण इस सप्ताह बना रहेगा। आपको आपके परिवार का साथ और समर्थन मिलेगा। इसलिए आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाह रहे हैं तो परिवार के साथ डिस्कस जरूर करें, लेकिन इस सप्ताह अनावश्यक तनाव और चिंता से अपने आप को दूर रखें। मानसिक तनाव आपको थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए किसी भी ऐसी स्थिति से जहां आपको स्ट्रेस हो सकता है या बिना वजह का झगड़ा हो सकता है, आप वहां से दूर रहें। इस सप्ताह के लिए सावधानी भी यही है कि आप बिना वजह का झगड़ा ना करें, नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखें। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है भूरा यानी कि ब्राउन। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाए तो ब्राउन कलर का कोई कपड़ा अवश्य पहन कर जाए।
आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। मिथुन राशि, इस सप्ताह जो लोग नौकरी करते हैं उनके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और जो लोग मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन, सेल्स आदि क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें इस सप्ताह बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आप इस सप्ताह नौकरी में या अपने काम में किसी भी तरह का आलस ना दिखाएं। यह सप्ताह मेहनत करने वाला सप्ताह है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फाइनेंस के मामले में आपकी मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी। धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन बिजनेस में उधार लेने या देने से आप इस सप्ताह बचेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका घरेलू जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करें ताकि आपके सभी रिश्तों में संतुलन बना रहे, आपके परिवार में संतुलन बना रहे। अगर आप छात्र हैं तो इस सप्ताह आपको कोई नई स्किल सीखने का मौका मिल सकता है। यह समय इसके लिए बहुत अनुकूल है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस दिशा में कदम बढ़ाएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। खाने पीने में किसी भी तरह की लापरवाही आप ना बरतें। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो बुधवार और शुक्रवार के दिन ही कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इस रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहनकर जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। भगवान शिव को अर्पित किया गया ये जल आपके रास्ते में आने वाली समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के मन में कई दिनों से चल रही चिंता इस सप्ताह समाप्त होने वाली है। आप जहां पर काम करते हैं वहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी का बहुत ही अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे और उसके रिजल्ट भी आपको बहुत पॉजिटिव और अच्छे मिलेंगे। आपके ऑफिस में आपके कार्य की सराहना की जाएगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस सप्ताह आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसे बहुत ही सोच समझकर कीजिएगा। परिवार के बड़े बुजुर्गों, अनुभवी सदस्यों से सलाह लेने के बाद ही आप वह इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। इस सप्ताह परिवार के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताएंगे। आपकी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होने की और उस मुलाकात से लाभ होने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपके लिए इस सप्ताह यात्रा बहुत शुभ है। आपको अगर किसी टूर पर जाने का मौका मिलता है तो आप उस यात्रा पर जरूर जाएं। आपके लिए वह यात्रा लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस सप्ताह मानसिक तनाव पहले से कम होगा। पहले से चली आ रही मानसिक समस्याओं से आपको इस सप्ताह छुटकारा मिलेगा। आप इस बात की सावधानी रखें कि आप अपने आप को नेगेटिव विचारों से और नेगेटिव लोगों से दूर रखें। यह लोग आपकी एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहनकर जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह अपने कैरियर में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्रदान होंगे। योजनाओं को अगर आपने सही तरीके से लागू किया तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके कौशल को, आपके टैलेंट को इस सप्ताह बहुत अच्छी पहचान मिलेगी और आपके ऑफिस में, आपके कार्यस्थल पर आप एक मजबूत स्थिति बनाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने काम को आलस छोड़कर पूरा करें। आपको बिजनेस में किसी भी तरह का आलस नहीं दिखाना है। इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत ही सोच समझकर निर्णय लें, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो सकता है और आपका यह निर्णय आपको भविष्य में नुकसान देगा। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपने जो मेहनत की है आपको उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे।
अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो आपका आत्मविश्वास वहां पर साबित होगा और आप उस एग्जाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको इस सप्ताह किसी छोटी दूरी की कार्य संबंधित यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके काम में गति लाएगी। जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको काफी लाभ होगा। पारिवारिक स्थिति इस सप्ताह काफी अच्छी रहेगी। आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप जो भी बात करें वह सोच समझ कर करें। अपनी वाणी को संयमित रखें। आपकी फिजिकल एनर्जी इस सप्ताह काफी अच्छी रहेगी, तो आप पूरी एनर्जी के साथ अपने परिवार में सहयोग दे पाएंगे। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार का दिन। कोई भी कार्य करें तो मंगलवार के दिन ही करें। आपके लिए शुभ रंग है हल्का लाल। आप कोई भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हल्के लाल रंग का वस्त्र अवश्य पहन कर जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। कन्या राशि, कैरियर के लिहाज से यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही सकारात्मक सप्ताह है। आपके ऑफिस में, आपके कार्यस्थल पर आपका ध्यान बहुत मजबूत होगा। आप पूरे फोकस के साथ काम करेंगे। आप छोटी छोटी बातों में अपनी विश्लेषण क्षमता का प्रयोग करके काफी अच्छे रिजल्ट लाएंगे। अगर आप किसी बड़ी योजना पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह सप्ताह बहुत ही उपयुक्त है। आपके साथी भी आपका सहयोग करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में इस सप्ताह स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेने देने के मामले में सावधानी बरतें। कोई भी नया प्रस्ताव स्वीकारने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वह प्रस्ताव आपको नुकसान दे सकता है। यह सप्ताह खर्चों में थोड़ी वृद्धि लेकर आ सकता है, लेकिन साथ ही आय के साधन भी आपके बने रहेंगे। परिवार में इस सप्ताह सामान्य खुशी बनी रहेगी। यदि घर में कोई तनाव था तो वह इस सप्ताह धीरे धीरे कम होने लगेगा। किसी नए रिश्तेदार से मिलने की संभावनाएं भी इस सप्ताह बन रही हैं। अगर आप छात्र हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। आप पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और किसी अध्यापक के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं। यात्रा आपके काम या फिर आपके परिवार दोनों में से किसी भी कारण से हो सकती है। कारण चाहे जो भी हो, यह यात्रा आपके लिए लाभदायक ही होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पेट से संबंधित कुछ हल्की समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान आप इस सप्ताह रखिएगा। कुछ भी ऐसा न खाए जो आपके पेट को नुकसान पहुंचाए। अपने आप को नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव लोगों से दूर रखें। उन विचारों को अपने ऊपर किसी भी तरह से हावी ना होने दें। छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार का दिन। आप कोई भी शुभ कार्य करें तो बुधवार के दिन करें। आपके लिए शुभ रंग है हरा रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो हरे रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहन कर जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएं और बुधवार का व्रत रखें। यह उपाय आपके लिए काफी लाभकारी होगा। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह अपने काम को पहले से बेहतर कर सकेंगे और आपके सीनियर्स आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो नए विचारों को यूज करने का मौका आपको मिलेगा। आपकी जॉब में आपकी पोजीशन काफी मजबूत होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में पुराने संपर्क, पुराने कॉन्टेक्ट इस सप्ताह सक्रिय होंगे। कारोबार में गति बनी रहेगी और आपको कुछ नए अवसर मिलने की भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। आर्थिक मामलों के लिए यह सप्ताह काफी लाभदायक है। अगर आपका कोई काम रुका हुआ था या अटका हुआ था तो आपको इस सप्ताह उसमें प्रोग्रेस दिखाई देगी। घर परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। आप अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आपके रिश्तों में प्रेम और आपसी समझ इस सप्ताह काफी बढ़ेगी। अगर आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी परीक्षा या फिर प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित थे तो आपको इस सप्ताह राहत मिलेगी और आपका मेंटल बैलेंस भी काफी अच्छा रहेगा।
इस सप्ताह परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने की संभावनाएं बन रही हैं। अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो अपने परिवार को उस यात्रा पर अवश्य लेकर जाएं। सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह काफी अच्छा रहेगा। आपकी अगर कोई पुरानी दिक्कत थी तो वह भी इस सप्ताह कम होगी और घर परिवार में और आप भी मानसिक रूप से काफी शांत फील करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस सप्ताह अपने पैसे का बहुत ज्यादा दिखावा ना करें। हम्बल रहे, लोगों के साथ प्यार से बात करें। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करे तो शुक्रवार के दिन ही करें। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहन कर जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह वृश्चिक राशि वालों की कार्य क्षमता काफी बढ़ेगी। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उसे व्यवस्थित तरीके से पूरा कर पाएंगे। आपके ऑफिस में आपकी योजनाओं और आपके निर्णयों का काफी पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। आपके सहकर्मी आपकी बातों को महत्व देंगे और आपकी पोजीशन आपके कार्य क्षेत्र में काफी मजबूत होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस सप्ताह आपको काफी अच्छा लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं। आप किसी पुराने ग्राहक या फिर पुराने कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठा सकते हैं। इसकी काफी अच्छी संभावनाएं हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कोई नया सौदा या फिर नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इस सप्ताह स्थिति आपके लिए काफी लाभकारी रहेगी। परिवार के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा। घर और परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बना रहेगा। किसी बात को लेकर हल्का तनाव हो सकता है लेकिन वह जल्द ही सुलझ जाएगा। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा और इसी वजह से आपकी पढ़ाई में प्रगति बनी रहेगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जा रहे हैं तो यह सप्ताह उसके लिए बहुत अच्छा है। छोटी यात्रा के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। यह यात्रा आपके काम में गति प्रदान करेगी और आपको किसी रिश्तेदार से मिलने की संभावनाएं भी इस सप्ताह बन रही हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आपकी कोई पुरानी समस्या चल रही थी तो आपको उसमें राहत मिलेगी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने गुस्से पर पूरी तरह का नियंत्रण रखें। किसी भी डिसीजन को भावनाओं में बहकर ना ले। जो भी निर्णय ले रहे हैं उसे पूरा सोच समझ कर ले। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करे तो मंगलवार के दिन करें। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो लाल रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको छोटी मोटी समस्याओं से बचा कर रखेगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह काम बहुत अधिक मात्रा में करना पड़ सकता है और आपको एक साथ कई जिम्मेदारियां इस सप्ताह निभानी पड़ सकती हैं। हालांकि जो मेहनत आप करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा और आपके किए गए एफर्ट्स की काफी सराहना की जाएगी। लेकिन लापरवाही किसी बड़े अवसर को आपके हाथ से छीन सकती है। इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि काम ज्यादा है, लेकिन उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ कीजिएगा ताकि आने वाली अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से ना जा पाए। इसलिए पूरी योजना और पूरे फोकस के साथ आप इस सप्ताह काम करें। अगर आप बिजनेस में हैं तो यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। ना तो बहुत ज्यादा लाभ और ना ही बहुत ज्यादा हानि के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप नए काम की योजना बना रहे हैं तो उसे अभी थोड़ा टाल दें। फाइनेंशियल मामलों में सावधानी बरतें। कोई गलत निर्णय आपके लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। परिवार के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण आप अपने परिवार को थोड़ा कम समय दे पाएंगे। इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखें और अपने परिवार के साथ कम्युनिकेशन बेटर रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस सप्ताह आपको फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आप प्लानिंग करके अपने काम कीजिएगा। जो भी काम आप प्लानिंग करके करेंगे वह आप अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। तो इसलिए पूरी प्लानिंग करके पूरा शेड्यूल बनाकर ही इस सप्ताह काम कीजिएगा। इस सप्ताह आपको
आपके किसी ऑफिशियल काम के लिए यात्रा के संकेत बन रहे हैं। यह यात्रा आपका समय और ऊर्जा दोनों ले सकती है। आप उसके बाद टायर्ड फील करेंगे, लेकिन जिस भी काम के लिए आप यात्रा करेंगे वह काम आपका सफल होगा। इस सप्ताह आपको थकान, कमजोरी या सिर दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप अपने सोने का और अपने उठने का समय निश्चित कीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और नियमित एक्सरसाइज कीजिए। आप इस बात की सावधानी रखें कि आप किसी भी काम में आलस ना दिखाएं और लापरवाही ना करें। आपके द्वारा की गई लापरवाही आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। जो भी काम आप हाथ में लें उसे समय पर पूरा करें। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार का दिन। आपके लिए शुभ रंग है पीला रंग। कोई भी शुभ कार्य करें तो गुरुवार के दिन कीजिए और पीले रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहनिए। आपके लिए उपाय है कि आप गुरुवार को भगवान विष्णु को चने की दाल अर्पित करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए कैरियर में इस सप्ताह नई शुरुआत के बहुत अच्छे संकेत बन रहे हैं। आप अपने कार्य में नई ऊर्जा से आगे बढ़ेंगे। यदि आप कहीं अटके हुए थे तो इस सप्ताह आपकी स्थिति बहुत साफ होती दिखाई दे रही है। ऑफिस में आपकी ऊर्जाओं को सराहा जाएगा और आपके काम से सभी लोग काफी संतुष्ट होंगे और आप भी संतुष्ट होंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको इस सप्ताह बिजनेस में बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। वो नया व्यक्ति आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी मजबूत होगी। अगर आपके पैसे रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो उनके वापस आने की संभावना बहुत बन रही है। घर और परिवार में स्थिरता बनी रहेगी। आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बिताएंगे। आपकी समझ गहरी होगी और किसी शुभ समाचार के संकेत आपको इस सप्ताह मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह कहा जाएगा। आप पूरे फोकस के साथ काम करेंगे और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसे भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। इस सप्ताह आपको कामकाज से जुड़ी किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए काफी लाभकारी रहेगी। जिस भी काम के लिए यात्रा करें उसके ऊपर पूरा फोकस बनाकर रखें। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह नॉर्मल रहेगा, लेकिन हार्ट या फिर ब्लड प्रेशर की छोटी मोटी समस्या आपको हो सकती है। तो इसलिए इस मामले में सावधानी बरतें, बहुत ज्यादा तला भुना ना खाएं और प्रॉपर एक्सरसाइज करें। इस सप्ताह सावधानी रखें कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उसे पूरी तरह सोच समझ कर लें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपके लिए शुभ दिन है शनिवार का दिन और आपके लिए शुभ रंग है गहरा नीला। आप कोई भी शुभ कार्य करें तो शनिवार के दिन कीजिएगा और नीले रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहनिएगा। आपके लिए उपाय है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैरियर की दृष्टि से यह सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा। आप अपने काम में स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे और आप किसी कठिन कार्य को भी बड़ी आसानी से पूरा करेंगे। आपके जो सीनियर्स हैं वह आपकी लगन और आपके जुनून की प्रशंसा करेंगे। इसलिए इस सप्ताह पूरी मेहनत और लगन से कार्य कीजिएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आपने पार्टनरशिप में कोई काम किया है तो आपके पार्टनर के साथ आपका तालमेल इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। आपके परिवार में, घर में काफी सकारात्मक माहौल बना रहेगा। परिवार के सदस्यों का साथ आपको मिलेगा। आप किसी पुराने मित्र या फिर रिश्तेदार से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही है। अगर आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप किसी कठिन विषय को भी बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। इस सप्ताह कार्य से जुड़ी हुई किसी छोटी यात्रा करने की संभावनाएं बन रही है। यह यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। अगर ऐसी किसी यात्रा का मौका मिले तो उस पर अवश्य जाइएगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रेस ना लें और अपने आप को टेंशन से दूर रखें और किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों से दूर रहें।
आप इस बात का ध्यान रखें कि इस सप्ताह आप किसी भी अनजान व्यक्ति पर पूरी तरह भरोसा ना करें, भले ही वह आपको कितना भी अच्छा ऑफर क्यों ना दे। पूरी जांच पड़ताल कर कर ही आप उस व्यक्ति के साथ किसी काम में आगे बढ़ें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो सोमवार के दिन ही कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है आसमानी रंग। किसी भी शुभ कार्य या अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो आसमानी रंग का कोई वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप शिवलिंग पर हर रोज जल चढ़ाएं। शिव जी को अर्पित किया गया जल आपके मन को शांत रखेगा। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैरियर में उन्नति का संकेत दे रहा है। आप अपने टैलेंट का उपयोग करते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। यदि आपने कोई नई शुरुआत की है, ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो यह सप्ताह उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। टीम वर्क में आपका प्रदर्शन इस सप्ताह काफी सराहनीय रहेगा। आपकी टीम के लोग आपके द्वारा दी गई सलाह को पसंद करेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे। आप अगर बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस में इस सप्ताह वृद्धि आएगी। अगर पिछले कुछ समय से आपकी प्रोग्रेस कुछ धीमी थी, तो उसमें इस सप्ताह सुधार होगा। फाइनेंशियल मैटर्स में भी काफी स्टेबिलिटी दिखाई देगी। आपने अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया था, तो उसमें आपके लाभ के बहुत अच्छे संकेत बन रहे हैं। अगर आप छात्र हैं, तो आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल पॉजिटिव सप्ताह है। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप जिस डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं, वह प्रयास आपके सफल होंगे। यात्रा के योग इस सप्ताह कम है, लेकिन कोई अचानक यात्रा आ सकती है और वह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपकी एनर्जी भी आपको इस सप्ताह बढ़ी हुई महसूस होगी। आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें। कहीं भी बिना वजह कोई बड़ा खर्चा ना करें। भावनाओं के आधार पर कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल ना लें। जो भी निर्णय लें, उसे पूरी तरह एनालाइज करने के बाद ही आप उस पर एक्ट करें। आपके लिए शुभ दिन है गुरुवार का दिन। आपके लिए शुभ रंग है लाइट येलो कलर। तो अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, तो उसे गुरुवार के दिन करें और उसमें लाइट येलो कलर के वस्त्र जरूर पहने। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप रोज 108 बार करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपके रास्ते में आने वाली परेशानियों को कम करेगा। तो दोस्तों, यह था इस सप्ताह का राशिफल। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी सही समय पर सही उपाय करके अपने इस सप्ताह को लाभदायक बना सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।